नमस्कार। आज हम साझेदारी में पूंजी पर ब्याज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में चर्चा करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को उन्हीं परिस्थितियों में दिया जाता है जब साझेदारी संलेख यानी पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में स्पष्ट सूचना हो, उल्लेख हो। यदि पार्टनरशिप डीड पूंजी पर ब्याज के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं बताती है तो किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता पूंजी पर। दूसरी बात, जो पूंजी पर ब्याज दिया जाना है अगर साझेदारी संलेख में है तो प्रारंभिक पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि यदि साझेदार ने कोई अतिरिक्त पूंजी लगाई हो या कोई पूंजी आहरित की हो तो उस बात को भी ध्यान रखेंगे। सामान्यतया पूंजी पर ब्याज लगाने का फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इंटरेस्ट रेट है इंटू पीरियड यानी मंथ अपॉन 100 इंटू 12। मंथ की स्थिति में 12 नीचे आएंगे। अगर डेज पर काउंट करना हो, पीरियड डेज में हो तो 365 डेज लिखे जाएंगे। जब अतिरिक्त पूंजी लगाई हो या आहरित की गई हो तो ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट मेथड को यूज किया जाना चाहिए। प्रोडक्ट मेथड के आधार पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर जो ज्ञात करने का फॉर्मूला है उसमें टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट इंटरेस्ट रेट अपॉन 100 इंटू 12। हाँ, एक विशेष बात इसके संबंध में दी गई है कि पूंजी पर ब्याज के संबंध में विशेष प्रावधान क्या माना जाता है कि ये ब्याज तभी दिया जाएगा जब साझेदारी संलेख में इसकी चर्चा हो। यदि साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान ना हो तो पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये टिप्स के रूप में ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए, लाभों पर प्रभार मानने की सूचना दे तो इस ब्याज को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, एक बात। दूसरी बात, फर्म को लाभ हो या ना हो पूंजी पर ब्याज अनिवार्य रूप से दिया जाएगा। हाँ, यदि साझेदारी संलेख में प्रावधान है लेकिन इसे लाभों पर नियोजन मानने के लिए कहे तो ऐसी स्थिति में हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि फर्म को हानि है तो किसी प्रकार का ब्याज नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात, यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज की राशि से कम हो तो समस्त लाभ को ब्याज के अनुपात में ही साझेदारों में बांट दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार यदि फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व के ब्याज से अधिक या उसके बराबर हो तो पूंजी पर समस्त ब्याज दिया जाना चाहिए। ये ब्याज के संबंध में विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तथा जब भी नियोजन करने के लिए कहे तो इसे लाभ हानि नियोजन खाते में ही दर्शाया जाता है, पूंजी खाते के अतिरिक्त। पूंजी पर ब्याज के संबंध में दिए गए इन प्रावधानों को हम कुछ व्यवहारिक क्वेश्चनों के आधार पर समझते हैं। आइए, पूंजी पर ब्याज के संबंध में प्रावधान के लिए हम ये व्यवहारिक प्रश्न समझते हैं। जैसा कि एक्स और वाई 3:2 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं जिनकी पूंजी 2 लाख व क्रमशः 1 लाख रुपया है। ऐसी स्थिति में लाभों का बंटवारा किस प्रकार किया जाएगा? यदि नंबर 1, जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का कोई प्रावधान ना हो, अर्थात साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज के संबंध में किसी प्रकार की कोई चर्चा ना हो, तो ऐसी स्थिति में कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा तथा समस्त लाभ को जो लाभानी खाते से लाभानी नियोजन खाते में स्थानांतरित किया जाएगा उसे साझेदारों के लाभानी अनुपात 3:2 में हम विभाजित करेंगे। यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान तो है लेकिन और फर्म का लाभ, फर्म में हानि हो रही है 60,000 रुपए की, अर्थात फर्म को ब्याज देना है लेकिन फर्म के पास हानि है, तो हानि की स्थिति में जैसा कि हमने पढ़ा किसी प्रकार का कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हानि को
साझेदारों में विभाजित किया जाएगा उनके लाभनीय अनुपात में, और ब्याज का कोई लेखा नहीं होगा। इस आधार पर हानि को 3:2 में बांटते हुए हमने साझेदारों से चार्ज किया 36,000 व 24,000 रुपए। इसी क्रम में यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है 10% और फर्म के लाभ 60,000 रुपए हो, अर्थात हमारे हिसाब से जो पूंजी पर ब्याज बनेगा वो 2 लाख व 1 लाख का क्रमशः 20,000 और 10,000, अर्थात 30,000 रुपये ब्याज बनता है, जबकि लाभ दे रखा है 60,000। तो ऐसी स्थिति में पर्याप्त लाभ होने की स्थिति में हम पूंजी पर पूरा ब्याज देंगे तथा शेष लाभ को साझेदारों के लाभनीय अनुपात में विभाजित करेंगे। इसके संबंध में जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाएगा उसमें फर्म का दिया गया लाभ 60,000, पूंजी पर ब्याज मिस्टर एक्स को 20,000, वाई को 10,000 तथा शेष बचा हुआ 30,000 साझेदारों के पूंजी खातों में उनके लाभांश अनुपात 3:2 में विभाजित किया गया 18,000 और 12,000। ठीक इसी प्रकार यदि प्रश्न में पूंजी पर ब्याज 10% का प्रावधान हो लेकिन फर्म का लाभ पर्याप्त न हो, अर्थात 18,000 रुपये ही दे रखा है जबकि पूंजी पर ब्याज 30,000 बनता है, तो ऐसी स्थिति में लाभांश नियोजन खाता बनाएंगे आप और दिया जाने वाला ब्याज जितना होगा उस ब्याज के अनुपात में ही लाभ को विभाजित कर दिया जाएगा, ना कि लाभांश अनुपात में। अर्थात इनका जो ब्याज बना मिस्टर एक्स का 20,000, वाई का 10,000, तो इस आधार पर 2:1 के रेशो में हम इस लाभ को इनके पूंजी खाते में विभाजित कर देंगे। ठीक इसी प्रकार यदि प्रश्न में हमें ये समझाया जाए कि पूंजी पर ब्याज देना है, फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज से कम है, लेकिन अगर ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाए, यदि ब्याज को लाभों पर प्रभार माना जाता हो तो ऐसी स्थिति में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में फर्म के कमाए गए लाभ के आधार पर लाभ को दर्शाएंगे तथा पूंजी पर संपूर्ण ब्याज दिया जाएगा। इस प्रकार ब्याज 20,000 और 10,000 कुल 30,000 बनता है, तो फर्म को होने वाली हानि साझेदारों से चार्ज की जाएगी जो उनके लाभांश अनुपात 3:2 में होगी 7,200 और 4,800।